राजेंद्र सिंह का जो नाम है, जो कद है, सब जानते हैं कि बीजेपी में बहुत बड़ा ये नाम है, बहुत बड़ा ये कद है। जनता भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मगर राजेंद्र सिंह से चूक कहाँ हो जाता है कि लगातार ये हर बार हार जाते हैं। 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार हार गए। देखिए, इस बार हर बार हम लोग जो है 2 बार से चुनाव लड़ रहे हैं, थोड़े थोड़े मतों से रह जाते हैं। जनता के दरवाजे पर हमारी कुछ कमियां रही होंगी, और लेकिन जनता ने अब इस बार जिस तरह से आप देखे हैं 2024 में तो मोदी जी 400 पार करेंगे। अब 25 में भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार बनेगी, और दिनारा भी बड़े बहुमत से हम लोग दिनारा में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतेंगे। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे, वही विपक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं, साफ तौर पे कहना है कि मंदिर के तरफ यानी कि गुलामी की तरफ जाना। इसको लेकर क्या कहिए? जो राम का नहीं वो काम का नहीं, यानी जय श्री राम कहना अगर अपराध है इस भारत में, तो हम क्या जय सद्दाम करें? समरसता संगम के आड़ में चुनावी बिगुल फूंकने का प्रयास किया जा रहा है, और अभी मैं मौजूद हूँ रोहतास के दिनारा विधानसभा में, और यहाँ पर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग क्षेत्र से 15,000 की संख्या में महिलाएं और पुरुष और युवा भारी संख्या में पहुँचे हुए हैं। और मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के कद्दावर नेता, बीजेपी के बड़े नेता और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह हैं, और साफ तौर पर देख सकते हैं कि बीजेपी के ये बड़े नेता माने जाते हैं, और एक तरह से कहा जा रहा है कि चुनावी बिगुल 2025 को फूंकने के लिए ये तैयार है। जिस तरह से आपके द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और लगभग 15,000 की संख्या में यहाँ पर जनता पहुंची हुई है, इसका उद्देश्य क्या है? साफ तौर पे लोगों का कहना है कहीं ना कहीं 2025 के लिए चुनावी बिगुल फूंका जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो वैसे पूरे 5 साल चुनाव लड़ती है। जिस दिन से हम चुनाव जीतते हैं या हारते हैं, उस दिन से मैं चुनाव लड़ना शुरू कर देता। लेकिन आज हम लोग सामाजिक समरसता के नाम पर जुटे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हर वर्ग जाति के लोग होंगे, हर तबके के लोग हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, हर जातियों के लोग हैं। कोई ये नहीं कह सकते कि अमुक जाति के ही लोग हैं, अमुक जाति के लोग नहीं हैं। एक तरह से सामाजिक संगम किया गया है, और सामाजिक रूप से सभी जातियों के लोग जुट करके एक आपस में मिलजुल करके सब लोग एक दही चूड़ा का भोज भी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बैठे हैं तो अब राजनीतिक आदमी हैं, तो थोड़ा मंच भाषण ये सब भी चल रहा है। तो हम लोग चुनाव की दृष्टि से ही समझिए, लेकिन सामाजिक समरसता दूसरे को क्यों नहीं अच्छा लगता? दूसरे लोगों को एक चुनाव की दृष्टि क्यों दिखाई देती है? ये तो कोई चुनाव है नहीं। अभी तो चुनाव भी 4 महीना 6 महीना बाद है। अभी तो हम लोग इसलिए ये सब कर रहे हैं कि हम लोग हर साल करते हैं, पिछले साल भी हम लोगों ने किया था। इसको केवल चुनाव की दृष्टि से न देखा जाए। चुनाव तो हमारा चलता ही रहता है, हम जहाँ जाते हैं वहीं चुनाव है। जैसे ही हम इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए तो साफ तौर पे जो यहाँ की जनता है, अब की बार राजेंद्र सिंह दिनारा विधानसभा का विधायक कैसा हो तो राजेंद्र सिंह की जैसा हो, ये नारे लग रहे थे। तो हमने सोचा कि ये चुनावी बिगुल ही फूंका जा रहा है एक तरह से, जिस तरह से यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। देखिए, इस बार हर बार हम लोग जो है 2 बार से चुनाव लड़ रहे हैं, थोड़े थोड़े मतों से रह जाते हैं। जनता के दरवाजे पर हमारी कुछ कमियां रही होंगी, और लेकिन जनता ने अब इस बार जिस तरह से आप देखे हैं, जिस तरह का माहौल है, अभी तो चुनाव का दूर है, अब ये सब कहना तो बड़ी बात है। लेकिन हम लोग जनता के प्यार दुलार का मैं भूखा हूँ। जनता के इसी प्यार दुलार के कारण पिछले 10 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सेवा कर रहा हूँ। चाहे आप देखे होंगे भलनी भवानी का गेट बनवाने का मामला हो, चाहे आरा मोहनिया रोड का विषय हो, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे चिकित्सा की समस्या हो, चाहे कोई के सुख दुख में हाजिर होने का ही परिणाम है कि आज इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। न किसी को साधन दिया गया, न गाड़ी दिया गया। जो साधन गाड़ी है भी वो कोई भाड़े की नहीं है, सब अपने आप अपना लोग साधन गाड़ी लगा करके लोग आए हैं। जहाँ जहाँ जिसकी स्कूल की भी गाड़ियाँ हैं तो वो लोग अपनी साधन से आए हैं। राजेंद्र सिंह का 5 पैसा हम जो पैसा लेके आए थे उतने ही पैसा लेके चले जाएंगे। हमारा 5 पैसा भी हमारा लगने वाला नहीं है। 5 पैसा ना हम चूड़ा खरीदे हैं, ना दही खरीदे हैं, ना चना न गुड़ खरीदे। सब जनता का सहयोग है, जनता का भोज जनता के लिए। राजेंद्र सिंह का जो नाम है, जो कद है, सब जानते हैं कि बीजेपी में बहुत बड़ा ये नाम है, बहुत बड़ा ये कद है। जनता भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मगर राजेंद्र सिंह से चूक कहाँ हो जाता है कि लगातार ये हर बार हार जाते हैं। 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार हार गए। देखिए, हम लोग जातिवादी नहीं हैं, हम लोग सामाजिक समरसता के ही पुजारी हैं। और सामाजिक समरसता में
कुछ कमियां रही होगी, लेकिन कुल मिलाकर के जो अब जनता जिस तरह से हमारे साथ है, अब वो चूक तो सब भूल जाएंगे लोग। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से यहाँ 2024 में तो मोदी जी 400 पार करेंगे। अब 25 में भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार बनेगी और दिनारा भी बड़े बहुमत से हम लोग दिनारा में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतेंगे। जिस तरह से सर्दी के मौसम में भी गर्मी का तापमान बढ़ते जा रहा है, खास तौर पे बिहार में, जिस तरह से 2024 के बाद जैसे ही 2025 का विधानसभा चुनाव आएगा, फिर एक बार की यहाँ जो जनता है, देख सकते हैं आप, जनता भी यहाँ पर भारी संख्या में पहुँची हुई है। साफ तौर पे लोगों का कहना है कि इस बार चूकना नहीं है, इस बार राजेंद्र सिंह। मगर मैं बता दूं कि जिस तरह से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, यहाँ पर जैसे ही हम पहुँचे तो साफ तौर पर 2024 का तो बात ही नहीं चल रहा है, सिर्फ बात चल रहा है राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह। आखिर क्यों? देखिए, जिसके बुलावे पर लोग आते हैं उसी की बात करते हैं। मैंने बुलाया है, मैंने कार्यक्रम का आयोजन मैंने किया है और भारतीय जनता पार्टी तो हमारी नस नस में है। भारतीय जनता पार्टी तो मेरे हर शरीर का हर कण मेरे भारतीय जनता पार्टी है। तो जो मैं हूँ वो भारतीय जनता पार्टी है। तो जहाँ मोदी जी की बात हो रही है वहाँ राजेंद्र सिंह की भी बात हो रही है। तो इसमें जो है क्योंकि हर काम के लिए कोई न कोई व्यक्ति चाहिए, तो व्यक्ति के रूप में मैं हूँ। तो और यहाँ पर हम लोगों ने सेवा किया है, लगातार यहाँ की सेवा में लगा रहता हूँ। तो सामाजिक सम्मान के कारण, सामाजिक समरसता के कारण लोग हमको अपना नेता मानते हैं। इसलिए लोग उनका दुलारी है जो राजेंद्र सिंह कर रहे हैं। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे, वही विपक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं, साफ तौर पे कहना है कि मंदिर के तरफ यानी कि गुलामी की तरफ जाना। इसको लेकर क्या कहिएगा? जो राम का नहीं वो काम का नहीं, यानी जय श्री राम कहना अगर अपराध है इस भारत में, तो हम क्या जय सद्दाम करें? हम क्या करें? हमारे लिए तो जो हम यहाँ बहुतायत लोग हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं, अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये हमारे यहाँ का जो समाज है, हमारा जो बहुतायत समाज है, वो तो सवेरे उठता है तभी राम जी करता है, राम जी करता है। राम हमारा संस्कार है, राम हमारी संस्कृति है, राम हमारे देवता ही नहीं है, हमारे नस नस में भगवान राम है। राम ही हमारे घर घर में है। हमारे राम के आदर्श को, रामचरितमानस को पढ़ करके, राम के चरित्र को पढ़ करके सब लोग कहते हैं बेटा हो तो राम जैसा, भाई हो तो भरत जैसा। मैंने कहने का मतलब रामचरितमानस कोई सामान्य नहीं है। गुरु हो तो गुरु के बारे में भी चर्चा होती है, वशिष्ठ जैसा। यानी कहने का मतलब कि सबके परंपराओं को, प्राचीन परंपराओं को, उन चीज़ों को लोग ध्यान में रखते हैं। और अयोध्या में भगवान राम 500 साल बाद अपने घर में गए हैं और 500 साल की लड़ाई के बाद गए हैं। और इन लोगों ने जिस तरह से लोगों ने जो है गुमराह करके रखा था, जनता को जो है अलग अलग प्रकार से समझाते थे। तो राम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, राम यहाँ के आदि मानव थे, राम यहाँ की शुरुआत के मनुष्य हैं। राम ने इस संस्कृति को, संस्कार को, भारत को खड़ा किया है। राम जी के कारण ही, भगवान राम के कारण आज हम लोग आज इस पृथ्वी पर रह करके भी हम लोग विश्व के सामने एक श्रद्धा और विश्वास के केंद्र हैं। राजेंद्र सिंह बिहार में कोई परिचय के मोहताज नहीं है, बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं। और मैं बता दूं कि दिनारा विधानसभा नहीं, पूरे बिहार के, मैं बता दूं कि राज्य में इनका नाम बीजेपी के बड़े नेता और लिया जाता है। और यहां पर देख सकते हैं कि काफ़ी ग्रामीण इलाके से लोग पहुंचे हुए हैं। और मैं बता दूं कि यहां पर जो राजेंद्र सिंह हैं, किस तरह का नेता माने जाते हैं और किस तरह के आप लोग प्यार करते हैं। राजेंद्र भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजेंद्र भैया की रहे दिनारा का तकदीर। सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और मैं बता दूं कि यहाँ पर 2025 के लिए जो बिगुल है बच चुका है। और साफ तौर पे लोगों का कहना है कि राजेंद्र सिंह जिंदाबाद, और अब की बार राजेंद्र सिंह ही आएंगे आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।